जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उसे गाना गाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के बाद जो समय मिलता था उसमें गाना सीखा करती थी। एक दिन वो सिंगिंग क्लास से आई। वो अपनी माँ टुनी से कहती है, अरे मम्मी, मैंने सिंगिंग पूरी सीख ली है। मैं जल्द ही अपना सिंगिंग एकेडमी खोलूंगी, जहाँ मैं गरीब बच्चों को बिल्कुल कम फीस में सिंगिंग सिखाऊंगी। टुनी, अब ये सिंगिंग विंगिंग बहुत हो गया। तुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी ना, इसीलिए मैंने तुझे आज तक सिंगिंग सीखने से मना नहीं किया। लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, कुछ ही दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू अपने ससुराल में जाकर सिंगिंग एकेडमी खोलते रहना। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी नहीं करनी। खबरदार, जो तूने एक बात और बोली तो मैंने तेरी शादी के लिए तेरी मासी से कहा है। कोई अच्छा रिश्ता मिलते ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। टुनटुनी चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती। जल्दी इसका रिश्ता कालू कौवे से हो जाता है। कालू की शहर में बहुत ही अच्छी नौकरी थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास के साथ बैठी थी, तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, मैंने सुना है तू शादी से पहले सिंगिंग भी सीखा करती थी। हाँ जी माँ जी, मैंने सिंगिंग सीखा तो है, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी अपना सिंगिंग एकेडमी खोलूं और अपने हुनर को आगे बढ़ाऊं। आपका इतना बड़ा घर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सिंगिंग स्कूल खोल लूं। अरे नहीं नहीं बहू, ये तू क्या कह रही है? दोबारा ऐसी बात मत करना। तुम्हें बहू बनाकर लाए हैं इस घर में कि गायिका बनने के लिए तो नहीं। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, तुम्हें क्या जरूरत है सिंगिंग स्कूल खोलने की? अब उठो, जाकर मेरे लिए जल्दी से चाय बना कर लाओ। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा सिर में दर्द होने लगा है। उस दिन के बाद से टुनटुनी ने सिंगिंग एकेडमी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। इस तरह से समय गुजरने लगा। एक दिन टुनटुनी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब कालू ऑफिस से घर नहीं लौटा। माँ जी, बहुत देर हो गई है, अब तक ये ऑफिस से घर नहीं आए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो इनके साथ। अब जल्द ही जाकर पता करके आइए ना माँ जी। बहू तो बेकार में जरा सी बात पर परेशान हो जाती है। आ जाएगा कालू, कहीं किसी काम से बिजी हो गया होगा, थोड़ा इंतजार कर ले। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है और कालू घर नहीं लौटता। माँ जी, अब तो आपको इन्हें देखने जाना ही होगा। ठीक है बहू, मैं अभी जाती हूँ, तू हौसला रख। सुंदरी कौवी अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे कालू मरा हुआ पड़ा मिलता है। वो रोती बिखलाती घर पहुँचती है। अरे बहू, हम बर्बाद हो गए बहू, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब हमारा क्या होगा? एक ही तो घर में कमाने वाला था, ऊपर वाले ने भी उससे हमें छीन लिया। माँ जी, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसे नहीं हो सकता। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, कालू जी बहुत खुश थे, वो मुझे बाहर घुमाने का वादा करके गए थे। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। मैं कैसे जीऊंगी, मेरा तो दुनिया ही उजड़ गया। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। बहू, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। एक दिन मैंने तुझे सिंगिंग से मना किया था, लेकिन मुझे लगता है अब तुझे घर का खर्चा चलाने के लिए गायिका बनना पड़ेगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे तो कोई काम धाम भी नहीं होगा। टुनटुनी अपनी सास की बात मानकर सिंगिंग एकेडमी खोल लेती है और बच्चों को सिंगिंग सिखाने लगती है, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो जाती है। इसी तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं।